Next we do problem of a wave equation. Where wave equation is curl square u upon curl t square is equal to c square curl square u upon curl x. So इसमें सिंपली हमारे पास क्या है, c square curl square u upon curl x square डिसाइड है and with boundary conditions curl u 0 t is 0 and u of 0 when x is l. तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या है, अवर x इज वेरीज फ्रॉम 0 to l. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा x जो वेरी कर रहा है क्योंकि 0 से l है, तो हमने जो फार्मूला ड्राइव की है उसमें हमारे पास a था, तो हम उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, l इज इक्वल टू a. नेक्स्ट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एफ एक्स इक्वल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमें क्या गिवन है, म्यू एक्स एल माइनस एक्स इन दी ब्रैकेट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज कर्ल यू बाय कर्ल टी एक्स इनिशियली इक्वल टू 0. तो हमने जो डिराइव किया उसमें हमने दो फॉर्मूले डिराइव किया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी. सो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है हमें क्या गिवन है, हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, दिस मीन्स हमारा जो एफ एन फंक्शन है इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें एफ एन फंक्शन हमारा क्या है 0. सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई एफ एन इक्वल टू 0 और वी सॉल्व फॉर एफ एक्स फंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेव इक्वेशन में हमारे पास हमने चेक करना है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम ई एन और एफ एन के लिए सॉल्व करेंगे. सो अवर जनरल सोल्यूशन इज ई एन कॉस एन पाई सी टी बाई ए, एफ एन साइन एन पाई सी टी बाई ए, दिस होल फंक्शन, और साथ में इस फंक्शन के साथ हमारे पास क्या है साइन एन पाई बाई ए. और अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए की जगह पे हमारे पास क्या है एल, एंड बिकॉज ऑफ वी आर डीलिंग विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिस मीन्स हमारे पास दिस एफ एन इज 0. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एफ एन क्या है 0. सो अवर दिस यू एक्स टी फंक्शन रिड्यूसेस टू समेशन ई एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल एंड साइन एन पाई एक्स बाई एल. सो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, एफ एन इज 0. और अगर हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन होती देन उसके अकॉर्डिंग अगर जी एक्स फंक्शन गिवन होता देन हम उसके लिए क्या करते, ई एन को 0 कर देते. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज ई एन, 2 बाई एल 0 बिकॉज एल इज द लेंथ. फंक्शन यू एक्स टी, और यू एक्स टी हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स फंक्शन है, और साथ में हमारा क्या आ गया साइन एन पाई एक्स बाई एल, बिकॉज वी आर डीलिंग इनिशियली मतलब टी इज इक्वल टू 0. So this factor become 1. We are left with sin n pi x by l dx with respect to x इंटीग्रेशन करेंगे, और हमारा फंक्शन e n की वैल्यू है और फंक्शन हमारा क्या है f x. Now we have to solve for e n. So this is 2 by l 0 l. What is f x? Mu x l minus x. This term as it is. So next step is we are integrating with respect to x. This means they दोनों ही फंक्शन है, दोनों को हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और अगर कोई कांस्टेंट होता तो बाहर लिख लेते हैं, देन वी सिंपली बाय पार्ट्स करते हैं. वेयर म्यू इज कांस्टेंट, सो म्यू को हम बाहर लिख लेते हैं. सो ई एन इज इक्वल टू 2 म्यू बाय एल एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स x इंटू एल माइनस एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल, बिकॉज एक्स इज द वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है एन पाई बाई एल, 0 टू एल इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस साइन बिकॉज बाय पार्ट्स कर रहे हैं. इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा एल माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन फ्रॉम 0 टू एल. तो अब हमने यहाँ पे एल को सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पे, तो 0 बन रहा है, 0 करेंगे, बाहर x पड़ा है तब भी 0. दिस मीन्स दोनों ही अपर और लिमिट लोअर लिमिट के केस में हमारे फर्स्ट टर्म क्या है 0. नाउ दिस टर्म एज इट इज एल अपॉन एन पाई बन जाएगा, माइनस साइन, और यहाँ पे 2 माइनस साइन है हमारे, ये भी माइनस साइन है, प्लस बन जाएगी. तो ये टर्म अगेन हमको उसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा बिकॉज दोनों फंक्शन है. देन अगेन वी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट लिमिट 0 एंड l, देन वी गेट दिस फंक्शन दैट इज q म्यू, जो हमारा है हमारे साथ n पाई आ जाएगा, एक l हमारा इसमें कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये नाउ व्हाट इज कॉस एन पाई, कॉस पाई जो ऑड पाई है वो -1 होते हैं, जो इवन पाई है वो क्या होते हैं 1. सो हमारे पास कॉस एन पाई या तो 1 होते हैं या -1. तो ऑड के लिए ये, तो हमें नहीं पता यहाँ पे n हमारा क्या, तो हमने क्या ले लिया इसको -1 दी रेज़ टू पावर n एंड cos 0 इज 1. और जब इसको सॉल्व किया -4 म्यू एल स्क्वायर एन क्यूब पाई क्यूब हमारे पास आ गया, और cos n पाई इज -1. नेक्स्ट स्टेप इज
n कैन बी ऑड, n कैन बी इवन। तो जब हमारे पास ये इवन है, जब इवन होगा तो -1d2 मतलब ये 1 बन गया, दिस मीन्स 1 - 1 0। तो अगर 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इज 0। सो वी आर डिस्कसिंग n इवन एंड ऑड। सो इफ n इज इवन दिस इज 0, बट व्हेन n इज ऑड, जब ऑड होगा तो ये नेगेटिव ही रहेगी, पीछे भी नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई दिस टर्म, दैट बिकम 8 पॉजिटिव साइन, 8 म्यू एल स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब। व्हाट इज n ऑड है, तो हम n ऑड है इसके कारण इसको 2p - 1 मान लेते हैं कि जो भी p की वैल्यू होगी, पर ये हमारा n ऑड है। सो व्हेन n इज ऑड वी हैव दिस आंसर। सो लास्टली we have for n even result is 0 and odd we have this result. Next we substitute value of this en in our function uxt summation en की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, cos n pi c t by एंड साइन जो है वो हमारा सारा एज इट इज आ जाएगा। पर इसमें हमने n ऑड लिया है तो साथ में सभी जगह पे 2p - 1 बिकॉज हमारा ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ऑड के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे, जो n है जहाँ पे भी n आ रहा है 2p - 1, और जो समीशन है ये समीशन भी हमारा p पे है, हमारा p पे समीशन है, तो p की वैल्यूज वेरी करेंगी यहाँ पे। एंड जो कांस्टेंट है विदाउट p टर्म्स है इसको हम बाहर लिख सकते हैं समीशन से। सो वी हैव सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ en in which we have substitute value of n is equal to 2p - 1 because even term क्या है 0। तो जो भी n हमारा फंक्शन में जहाँ पे भी n आएगा 2p - 1 कर देंगे और विदाउट p वाली टर्म को बाहर। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर जो है हमारे वेरिएशन। सो यू हैव टू रिमेम्बर what you have given. This is our complete formula, but according to question we have to check fx is given or gx is given. According to that we if fx is given this means fn 0, if gx is given then en is 0, then we solve for that function. So हमें इस क्वेश्चन में fx given था तो हमारा fn 0 है, और अगर में gx given होगा तो हमारा en 0 हो जाएगा। एंड देन लास्टली we substitute value in this function because हमारा फंक्शन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगा, this one. So this is the solution of the variation. Thank you.